नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जरूरी सामग्री को छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे तक बंद करने का आदेश। झारखंड में लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब झारखंड में 6 मई सुबह 6 बजे तक राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही बाजार पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बैठक में बाजार को 2 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगली समीक्षा बैठक 5 मई को होगी, जो इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्य में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इन 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। झारखंड में हर घंटे औसताना 4 से ज्यादा कोरोना संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 637 संक्रमितों की मौत हुई है और वही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 50,000 को पार कर गया है। इसमें से 15,446 मरीज केवल 6 दिनों में मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बेकाबू कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में मिले 6,020 नए मरीज, 131 मरीजों की गई जान। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 50,000 के पार। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में फिर 6,020 नए मरीज मिले हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 1574 लोग रांची के हैं। मगर राहत की बात यह है कि राज्य में 4247 लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले में रांची के 769 और पूर्व सिंहभूम के 706 लोग शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,252 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 131 लोग की जान गई है। इसमें से सबसे ज्यादा 61 मृतक रांची के हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो रांची से 1574, पूर्व सिंहभूम से 992, बोकारो से 275, चतरा से 43, देवघर से 119, धनबाद से 221, दुमका से 177, गढ़वा से 63, गिरिडीह से 160, गोड्डा से 80, गुमला से 126, हजारीबाग से 584, जामताड़ा से 266, खुट्टी से 68, कोडरमा से 188, लातेहार से 145, लोहरदगा से 163, पाकुड़ से 12, पलामू से 126, रामगढ़ से 301, साहिबगंज से 63, सरायकेला से 92, सिमडेगा से 79 व पश्चिम सिंहभूम से 155 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राजस्थान में सांसों का संकट खत्म करेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। सीएम गहलोत की चिट्ठी के बाद एक्शन में हेमंत सोरेन। कोरोना वायरस के हाहाकार के बीच देश भर में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। इसी बीच दिल्ली के बाद अब राजस्थान ने भी झारखंड से ऑक्सीजन मांगी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति का वर्णन करते हुए झारखंड सरकार से मदद मांगी है। इसके बाद झारखंड के सीएम ने राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि राजस्थान के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस कब चलेगी यह अभी पता नहीं है। बता दें कि सदियों से झारखंड के संसाधनों से दूसरे राज्य लाभान्वित होते आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18+ के वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज शाम 4 बजे से शुरू। झारखंड में 18 से 45 साल के बीच 1,57,00,000 आबादी। 31 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए पात्र। झारखंड में 1 मई से 18+ आबादी का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुधवार शाम 4 बजे से शुरू हो गया है। फिलहाल सरकार के पास वैक्सीन के 5,95,000 डोज ही बचे हैं। राज्य सरकार ने 25 लाख डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दिया है। इसके अलावा लगभग 50 लाख डोज सरकार के पास पेंडिंग है। इस बार वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा, यानी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज से वैक्सीन लगाने की मैसेज आने पर वैक्सीन लगाने सेंटर पर जाना होगा और टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से 45 साल की उम्र वाले को टीका लगाना है। इसलिए राज्य में 1,57,00,000 युवाओं को चिन्हित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पटना हाईवे बाईपास पर हादसा। 100 लेकर जा रहा एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, सवार 4 लोग घायल। रांची पटना हाईवे बाईपास पर बुधवार को एक एम्बुलेंस के पलट जाने से उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे और घटना के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़ ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी और सभी घायलों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुफसिला थाना प्रभारी बजरंग महतो ने बताया कि एक परिवार राउरकेला से 100 लेकर कोडरमा रजौली घाटी जा रहा था और बाईपास के पास एम्बुलेंस पलट जाने से परिवार के 4 लोग आंशिक रूप से घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई होगी और इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची शमशान घाट में अगर कोई पैसे मांगे तो नगर निगम को दे 065-122-00011 पर सूचना। अवैध वसूली के खिलाफ अभियान। शमशान घाटों में हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। निगम ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर शमशान घाट में कोई भी कर्मी अवैध रूप से पैसे की डिमांड करता है तो उसकी सूचना नगर निगम को दे दी जाए। निगम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। ज्ञात हो कि शमशान घाटों में मछली लूट पर रोक लगाने के लिए मेयर आशा लखड़ा ने हेल्थ ऑफिसर को निर्देश दिया था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चमोली में अब तक 1500 निकले सभी झारखंड के। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास नीति घाटी सुमन में ग्लेशियर टूटने से स्थल पर लापता मजदूरों की तलाश के लिए अभियान जारी है। अब तक बरामद सभी 15 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। सभी मृतक झारखंड के हैं। शवों के जोशीमठ में पोस्टमार्टम के बाद चमोली जिला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए श्रीनगर के गढ़वाल अस्पताल भेज दिया है। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि मरने वाले सभी लोग सीमा सड़क संगठन के मजदूर हैं और झारखंड के रहने वाले थे। जिलाधिकारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों तक शव पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार से बात की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में बेड की दलाली करते 3 धराए। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ट्रामा सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कराने के नाम पर दलाल मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। ऑक्सीजन बेड के लिए 30,000 और आईसीयू के लिए 50,000 तक मांग रहे हैं। इस संबंध में एक ऑडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को दबोचा है और तीनों से अब पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर मधुपुर रोड पर सुमो और बाइक में टक्कर, मां बेटे की मौत। देवघर मधुपुर सड़क पर गोईपुर पंचायत भवन के पास टाटा सुमो और बाइक की टक्कर में बाइक पर सवार मां बेटे की मौत हो गई है। ये लोग नजदीक के ही पहरीडी गांव के रहने वाले थे। शकुंतला देवी अपने पुत्र सन्नी राणा के साथ अपने गांव पहरीडी से बाइक से गोरीपुर पंचायत भवन स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे निकालने आई थी। पैसा लेकर बेटे के साथ बाइक से घर लौट रही थी। तभी मधुपुर की ओर से सामने से आ रही टाटा सुमो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर अवस्था में सड़क पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही कुंडा थाना पुलिस पहुंची और अस्पताल ले गई। चिकित्सक जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलती मालगाड़ी के नीचे फंसी आदिवासी महिला अपनी सूझबूझ से बचाई जान। जागूरा के साइया मार सके ना कोई, इस कहावत को लोगों ने झारखंड के महाराजपुर रेलवे स्टेशन में आंखों से चरित्र होते देखा है, जहां एक आदिवासी महिला चलती मालगाड़ी के नीचे गाड़ी के गुजरने तक दुबक कर लेट गई, जिससे उसकी जान बच गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि यह पिछले शनिवार की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक आदिवासी महिला शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे पहाड़ से लकड़ी लेकर हटिया से बेचने के बाद वापस अपने घर जा रही थी। महाराजपुर रेलवे स्टेशन पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहले से मालगाड़ी लगी हुई थी। जैसे ही महिला मालगाड़ी के नीचे से निकलने का प्रयास किया, गाड़ी अचानक चल दी। जैसे ही मालगाड़ी खोली, महिला ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल मालगाड़ी के नीचे वह लेट गई और गाड़ी के गुजरने तक उसी पोजीशन में रही। आसपास के लोगों ने जब इसे देखा तो दंग रह गए और सभी यही मान रहे थे कि भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। गाड़ी जब गुजरी तो लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि आदिवासी महिला पूरी तरह से सुरक्षित है, उससे एक खरोच भी नहीं आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीए की 21 से होने वाली परीक्षा स्थगित। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना महामारी को देखते हुए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 21 मई से 6 जून तक होने वाली थी। परीक्षा की नई तिथि आने वाले दिनों में स्थिति की समीक्षा करने के बाद जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन से 70 बोतल शराब बरामद। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस से बिहार ले जाने की तैयारी में थे शराब। कोडरमा स्टेशन पर 3 तस्कर गिरफ्तार। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोडरमा स्टेशन पर मंगलवार को 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर आरपीएफ ने इनके पास से अंग्रेजी शराब की 70 बोतलें बरामद की है। इसमें से 52 कैन बियर शामिल है और 3 आरोपी शराब की बोतलों को बिहार ले जाने की तैयारी में थे और आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया है। आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस के D8 कोच में बैठे लोग शराब लेकर जा रहे हैं। कोडरमा स्टेशन पर गाड़ी के रुकते ही आरपीएफ ने सघन जांच अभियान शुरू किया और D8 से 3 आरोपी सुनील कुमार, विशाल कुमार और सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।